नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा। चले खबरों की ओर कर लेते हैं रुख, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के नए नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाल उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा, उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन और अधिक मजबूत होगा। विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि नितिन नवीन अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से बीजेपी को नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने सफल कार्यकाल की कामना करते हुए बीजेपी संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यहां पर शुभकामनाएं दी। दावोस में एम ग्रीन ग्रुप और यूपी सरकार के बीच में ऐतिहासिक ओयू साइन हुआ है। दरअसल इसके तहत ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट मेगा एआई कंप्यूटर डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। कई अरब डॉलर के निवेश से यू को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यू पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए और इस कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के सचिव इंद्रजीत सिंह, औद्योगिक आयुक्त दीपक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद, मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह शामिल रहे। ये परियोजना 2028 तक चरणबद्ध रूप से पूरी होगी। 24x कार्बन फ्री ग्रीन एनर्जी पर चलेगी और सावरेन इलो को मजबूती देगी। ऐसे में एफडीआई को हजारों रोजगार भी यहां पर मिलते नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ग्रेटर नोएडा में स्थापित होगा एक जीडब्ल्यू डेटा सेंटर, जिससे कि रोजगार के अवसर भी बनते नजर आएंगे। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पूरा फोकस किया जा रहा है। देखिए, यूपी में सिटी बनाने की बात भी कही गई थी सीएम के द्वारा। अब इन्हीं सबको लेकर के एक एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार और सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास की बात कही जा रही है। इस पर पूरा फोकस और उसी को लेकर के ये एमओयू साइन कराई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद संभल से सांसद जियाउर रहमान ने कहा है कि सभी साथ मिलकर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे। पार्टी को मजबूत करने, क्षेत्र कार्य को साझा करने, पदाधिकारियों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। सांसदों ने पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया। ये बैठक पार्टी संगठन को चुस्त करने, आगामी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस चीज पे अपना की है और हमारी पूरी पार्टी मजबूत है, एक है। सांसदगण मिलकर करके प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी को और मजबूती के साथ में हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जनता के भरोसे, जनता की जो जब समय आएगा तो तब आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँ कि अपने माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बैठक आयोजन किया गया था, सभी ने जो नीतियां बनाई गई हैं, जो चीज के लिए कहा गया है, सब लोग एकजुट होकर करके पूरे प्रदेश के अंदर अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र और अन्य जगह पर मेहनत करके प्रयास कर करके पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो मथुरा में बिल्डरों की मनमानी का एक और गंभीर मामला सामने आया है। यहां पर डिवाइन ग्रुप पर किसान की जमीन पर जबरन सड़क निर्माण का है और पीड़ित किसान का कहना है उसने कई स्तरों पर शिकायत की, जिला अधिकारी सीपी सिंह से गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर निर्माण कार्य रोकने को तैयार नहीं। किसान ने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डर इतने प्रभावशाली प्रशासनिक चेतावनियों और कानूनी आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं। सिंह ये जबरन रोड कर रहे हैं और मैं पुलिस में भी मैंने शिकायत की और इलाका पुलिस कोई नहीं करती। अभी आपने हाल ही में जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया था, क्या हुआ? दिया, कोई नहीं हुआ। उसके बाद भी पुलिस जाते हैं तो कुछ नहीं है, वो दिन में काम रोक देते हैं, रात में करते हैं। उसकी बाउंड्री हो रही है, वहाँ मकान भी बना हुआ 75 में होके। सिविल जूनियर जज न्यायालय का उसमें स्टे भी है, स्टे के बावजूद उसमें कार्य रुक नहीं रहा है, कार्य बरकरार करते चला रहे हैं। डिवाइड ग्रुप के ओनर हैं
और लोकेंद्र सिंह मिलके। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मीरा हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। मीरा, मामले को लेकर के क्या कुछ जानकारी, और यहाँ पर पीड़ित के द्वारा जो शिकायत की जा रही है उस पर क्यों नहीं हो रही है, जिम्मेदारों के द्वारा क्या कहना? चलिए ठीक है मीरा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क साधेंगे आपसे। तो जमीन पर जबरन कब्जे की ये बात सामने आ रही है। मथुरा में डिवाइन ग्रुप की ये दई देखने को मिल रही, जहां इस दबंगई में जमीन पर जबरन सड़क निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित के द्वारा बार बार इसकी शिकायत की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है, बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर से हमारी सहयोगी मीरा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। मीरा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। मीरा, ये क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी साझा करें। और पीड़ित द्वारा जब शिकायत की जा रही है तो आखिरकार जिम्मेदारों के द्वारा इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं? मथुरा में डिवाइन ग्रुप की सरासर दबंगई सामने आई है। जी सीमा जी, जैसे आपको बता दूं, किसान की जमीन पर जबरन सड़क निर्माण किया जा रहा है। वही मैं एमबीडीए की बात करूँ, ना कहीं एमबीडीए की भी इसमें मिली भगत सामने आ रही है। किसान लेकिन उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बात करूं जिला प्रशासन की, तो मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह पूरी तरह भूमाफियाओं पर मेहरबान, और कहीं भी कोई भी पीड़ित की सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, हालांकि क्या आपकी प्रशासनिक तौर पर कोई बातचीत इस मामले में हो पाई है? क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है? जबरन यह कब्जा किया जा रहा है किसी की जमीन पर। जी, जबकि न्यायालय द्वारा जारी ऑर्डर भी किया गया है, लेकिन उसके भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। वही मथुरा के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह को जब कॉल की गई तो द्वारा फोन नहीं उठाया गया। तो बड़ी लापरवाही सामने आई है मीरा, और साफ समझी जा सकती है बात की शिकायत बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया मीरा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जमीन पर सड़क निर्माण किया जा रहा है। मथुरा डिवाइन ग्रुप की ये दबंगई देखने को मिल रही, किसान की जमीन पर अवैध कब्जा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, जहां रायबरेली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर के लगाए गए कप्तान वाले पार पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कप्तान है, जबकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ को कप्तान बना दिया है। एमपी के एक कांग्रेस विधायक द्वारा महिला विवादित बयान को लेकर उन्होंने बताया कि एक कड़ी निंदा करते हैं। एसआईआर विपक्ष के सवालों पर कहा कि वोट चोरी का आरोप लगा विपक्ष जो है संविधान के विरुद्ध काम कर रहा। वो बुलंद से गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रही। विपक्ष जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, उसको भी पता है कि वोट चोरी नहीं हो सकती, लेकिन तो भी कांग्रेस के नेता ने की बात की है, इसलिए बाकी के लोग भी उनका अनुकरण कर रहे हैं। वोट को प्रभावित तो किया जा सकता है, लेकिन वोट की चोरी नहीं होती, क्योंकि वोटर लिस्ट जो बनता है वो वोटर लिस्ट सबके सहयोग के आधार पर बनता है। बूथ पर वोटर लिस्ट तैयार करने में जहां सरकारी शासकीय आधार बीएलओ तय होते हैं, वहीं राजनीतिक दल से हर दल के बीएलए भी तय होते हैं। बीएलए हर मतदाता के बारे में जानकारी रखता है, रखना चाहिए। देखिए, पूरे देश में इसकी थू-थू हो रही है, सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मौन है। बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़ी महिला नेता हैं जो उनके नाम से पार्टी चलती, दोनों नहीं बोल रहे हैं। प्रियंका जी को खोलकर बोलना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक विषय से विषय कोई बड़ा नहीं होता है।
इतनी गंदी बात कहना, अपनी संस्कृति को, अपने देश को बदनाम करना, अपने धार्मिक ग्रंथों को बदनाम करना, ये अक्षम्य है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सुना है FIR भी है, पर सरकार को चाहिए इस पे सख्ती करे। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने निर्वाचन प्रक्रिया से विवाद और प्रयागराज माघ मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर के हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि BLO की तरफ से वोट घटाने बढ़ाने का काम किया जा, सपा कार्यकर्ता इस पर नजरें रखे हुए हैं। फिरोजाबाद UP शिवपाल यादव का ये बयान सामने आया। और चलिए हम छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां काशी में आपको बता दें मनिका घाट पर प्राचीन मंदिरों के ध्वस्तीकरण को लेकर के आम पार्टी में गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ललितपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि तोड़े गए को पुनः बनवाया जाए, अन्य मूर्तियों की स्थापना की जाए। आपने इसे हिंदू धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार बताया। प्रदर्शन में पार्टी नेताओं ने कहा, प्राचीन मंदिरों का संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है, धार्मिकों का सम्मान किया जाना चाहिए। काशी बनारस में जो सरकार द्वारा घाट हो जा रहे हैं, घाट की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उसमें हम लोग विरोध करने आए हैं कि योगी जी अपने आप को हिंदूवादी और सरकार बताते हैं, ऐसा कृत्य कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि मंदिर तोड़ना बंद करो और जो मूर्तियां टूटी हैं उनको वहां पर फिर से पुनः स्थापित की जाए। वहीं आम पार्टी ने इस मुद्दे पर लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। चौराहे पर पहले से ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। आनन फानन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर धरना स्थल ले जाया गया। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन की रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदू विरोधी सरकार योगी मोदी सरकार चला रहे हैं ना, इनकी सत्ता आज निकल जाएगी, लेकिन इनका हिंदू विरोधी जो इनका काम है, जो मंदिर को तोड़ करके बुलडोजर चला करके नास्तुनाबूद कर दिया गया है और कॉरिडोर बना रहे हैं, 500 साल पुराना इतिहास मिटा करके नया इतिहास लिखना चाह रहे हैं। ये हिंदू विरोधी सरकार नहीं चलेगी। देखिए इन्होंने मंदिर तोड़कर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पे चोट पहुंचाने का काम किया है, यह बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये हमें डिटेन करे या FIR हमारे ऊपर करे या मुझे जेल भेज दे, लेकिन करेंगे नहीं। ये कोई ऐसे नहीं बताया कि अगर मुख्यमंत्री योगी जी के तनिक भी शर्म लिहाज है, मणिकर्णिका घाट पर आए, वहां पर ये बयान दें कि ये AI से बनाया गया है। ये AI से नहीं बनाया, वहाँ के मंदिर तोड़े गए हैं, अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई, खंडित की गई है। ये हिंदू सरकार है, हिंदुओं के नाम पर वोट तो जरूर लेती है, लेकिन अडानी की दलाली करती है। जिनको माता के ये गौ माता कटवा रहे हैं, उनका बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री करते हैं। अगर ये मंदिर तोड़ना बंद नहीं करेंगे तो पूरे प्रदेश अभी आज आंदोलन है, पूरे देश व्यापी आंदोलन होगा। हम सड़क से लेकर संसद तक इस बात का विरोध करेंगे। हमारी नेता रखी गई है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मणिकर्णिका घाट FIR को लेकर के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। बस से इनको धरना स्थल ले जाया जा रहा है। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर जो फोटो सरकार AI से बनाई हुई बता रही है, दरअसल वहां मन को तोड़ा गया है और अगर वहां काम नहीं रुकेगा तो आम आदमी पार्टी का आज में प्रदर्शन है, कल पूरे देश में प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। और इस साल होने वाले गणतंत्र दिवस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की झांकी देश और दुनिया को जगत का संदेश देगी। झांकी मानवता, शांति, एकता को दर्शाती है और 5 हिस्सों में इसे विभाजित किया गया है। झांकी में PM मोदी और यात्री शुभांशु शुक्ला के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति का संदेश शामिल है। CMS की छात्रों ने गीत और नृत्य प्रस्तुति से सामाजिक और धार्मिक एकता पर जोर दिया है। प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन के अनुसार झांकी का उद्देश्य शांति, सहयोग और भाईचारे प्रेरणा देना है। हमारी झांकी में आपको झलकता हुआ मिला। हमारे स्कूल का ध्येय है विश्व नागरिकता की शिक्षा देना और कुटुंब का
की शिक्षा देना, जो हमारे प्राचीन संस्कृति और सर्वोहत अभिन्न अंग है। और आज के समाज में ये और भी प्रासंगिक है। और जो भारत जो है वो एक जगत गुरु की तरह है, जिसने सोचा है जगत में कई तरीके के लीडर्स आए और गए, कई तरीके के जो शासक आए और गए, लेकिन भारत के जो जीवन मूल्यों से भारत अपने देश को कंडक्ट है प्राचीनतम समय से आज तक, वो है वसुधैव कुटुंबकम का विचार। आम आदमी पार्टी की रोजगार, 2 सामाजिक न्याय, 2 पद यात्रा का 5वां दिन। ये यात्रा आज नसीब पहुंची। काशी की सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों पर जनता से वाद किया। पद यात्रा के दौरान आप नेता संजय सिंह ने मणिकर्णिका को लेकर दिया बयान। कहा, इस विवाद पर उचित जानकारी के साथ निर्णय होना चाहिए। खुद पर दर्ज एफआईआर के संबंध में कहा कि ये राजनीतिक दमन का हिस्सा है, वो कानून के दायरे में अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इस पद यात्रा में स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, संजय सिंह के द्वारा मणिकर्णिका घाट पर हुए मंदिर खंडित कथित तौर पर जो बातें कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, उस पर बार बार बयान भी दिया जा रहा है। और इस दौरान कहा कि कानून के दायरे में रह करके वो इसका विरोध जरूर करेंगे। जो चीज कोर्ट में चल रही है उसकी जांच ये कौन होते हैं पूछने वाले? वो कोर्ट पूछेगा ना। अरे भाई, वो कोर्ट पूछेगा ना, जो मामला कोर्ट में चल रहा है। ये कोर्ट कचहरी है क्या? ये सब दादागिरी है और कुछ नहीं है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी गाय की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते, पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा, यही वजह है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए उसके साथ। नमस्कार।